फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु का बिहार एसएससी का आज जो 15 सेट है उसका आज सेट नंबर 1 करने वाले हैं। देखिए, इसमें जो है यहाँ पर 15 सेट है, तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट 1 करने वाले हैं। इसमें टोटल जो है 15 सेट है, तो 15 वीडियो में मैं ख़त्म करूँगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट 1। आइए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक का। नेक्स्ट है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट है यदि ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बॉल 0.02 सेकेंड। अगला प्रश्न है आप सभी को बता दें, इसमें हम सिर्फ जीके और जीएस का प्रश्न करेंगे। रीजनिंग और मैथ आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लेबनान की राजधानी है कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी है बेरूत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरूत। अगला प्रश्न है ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? सही उत्तर होगा मालदीव। नेक्स्ट है सुमेलित करें, तो इसमें है मिलान करना है, तो तूफान एवं चक्रवात है और उसका नामकरण है, तो निवार का हो जाएगा निवार होगा ईरान के साथ 1 का 3, और विसर्ग वो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा, विसर्ग इसका 2 हो जाएगा। और सी में है अम्फान का जो हो जाएगा थाईलैंड, अम्फान हो जाएगा थाईलैंड। और गुलाब का हो जाएगा, गुलाब पाकिस्तान का है, गुलाब जो हो जाएगा पाकिस्तान। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाउड स्पीकर। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के डॉट राज्य से होकर गुजरती है। सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? सही उत्तर होगा गृह मंत्री। अगला प्रश्न है अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो अनजान साक्षी जो है वो के अब्दुल गफ्फार का आत्मकथा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, के अब्दुल गफ्फार।
अगला प्रश्न है, दबाव का संबंध पास्कल से है और विद्युत का संबंध वाट से, वैसे ही ऊष्मा का संबंध किससे होगा? तो इसमें जो है, जिस प्रकार दबाव का इकाई जो होता है पास्कल होता है और विद्युत का इकाई वाट होता है, तो ऊष्मा का इकाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूल। नेक्स्ट है, न्यूगल किसकी मुद्रा है? न्यूगल जो है किसकी मुद्रा है? तो न्यूगल भूटान की मुद्रा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भूटान। नेक्स्ट है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी होता है? सही उत्तर होगा स्टार्च। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आरआर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कौन सा जो चिकित्सा से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रेड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक के अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। नेक्स्ट है, विश्व शतरंज चैंपियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो कागजी मुद्रा को जारी करने वाला देश है चीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा कथन जो है गलत है चुनना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद का पहला घंटा शून्य काल के लिए होता है। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 की ऊंचाई में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 240 जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा उप बाजार नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काली मुद्रा या मुद्रा मांग बाजार। अगला प्रश्न है, मेरू रज्जु का सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो मेरू रज्जु जो है उसका सुरक्षा प्रदान किया जाता है ऑप्शन नंबर ए कशेरुक दंड द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक फॉरमेस्ट इंडेक्स 2023 में भारत का
क्या स्थान रहा है? इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 38वां रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 38। और 139 देशों की सूचकांक में भारत का जो 38वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है डॉट डॉट आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एक अधातु है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। इसमें जो है स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो 1913 ईस्वी में को हुआ था। 1913 ईस्वी को हुआ था। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। और ऑप्शन बी में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुआ था वो 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन सी में है गद्दार पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो सॉरी यहाँ पे है स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 ईस्वी में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन सी में है गद्दार पार्टी का स्थापना जो है 1913 ईस्वी को हुआ था। 1913 ईस्वी को इसमें जो हो जाएगा 1923। और ऑप्शन डी है नौजवान सभा का गठन जो है 1926 ईस्वी को हुआ था। 1926 ईस्वी को किसने किया था? तो नौजवान सभा का जो गठन है भगत सिंह और छविलाल दास यशपाल ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। एक बार इस प्रश्न को दोबारा सुनिए। कह रहा है यहाँ पे स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 ईस्वी को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन बी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 ईस्वी को हुआ था। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी में है गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी को हुआ था। 1913 ईस्वी को किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। और लास्ट है नौजवान सभा का जो गठन हुआ था वो 1926 ईस्वी में भगत सिंह और छविलाल एवं यशपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हरित गैस प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हरित गैसों का ज्यादा उत्सर्जन एवं प्राकृतिक प्रक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला दिया गया उपदेश था वो ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 46वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2002 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सा पहल की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? तो वित्तीय समावेशन में इनमें से पहल किया गया था वित्तीय समावेशन, जिसमें वित्तीय समावेशन का अर्थ है बैंकिंग एवं वित्तीय सुविधाओं को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मनोचिकित्सक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनि से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह शरीर की ऊपरी सतह में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपवन किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 213। नेक्स्ट प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिस्थितिकी। नेक्स्ट प्रश्न है, भजन वैष्णव जन जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे की रचना कौन किया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह मेहता के द्वारा। अगला प्रश्न है, डोकलाम विवाद किन देशों के मध्य है? तो डोकलाम जो विवाद है वो भारत और चीन के मध्य है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन। अगला प्रश्न है, जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2 गैस। जब इसमें फेरस को यानी आयरन को जब HCl से रिएक्शन कराया जाता है तो FeCl2 बनता है प्लस H2 गैस निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 के स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। इसमें है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का अयस्क जो है सबसे अधिक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो कार्यपालिका जो है वो अधीनस्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, विधायिका के। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है? प्रयोगशाला में संशोधित जो है पहला कार्बनिक है वो है ऑप्शन नंबर बी, NH2CO NH2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के द्वारा आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदयघात के लक्षण हैं? तो हृदयघात के लक्षण होते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी: सीने में दर्द होना, तेज पसीना आना, बाह में दर्द के साथ झंझनाहट। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो पहला विजन जीरो जो है वो स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे
प्लाया मैदान जहाँ या जो लवणों से भरे हों कहलाते हैं, उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी कल्लर भूमि। नेक्स्ट है पूर्व आयोग योजना आयोग कब कहलाता है? तो पूर्व योजना आयोग जो है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग को। नीति आयोग को ही पहले योजना आयोग कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी जो है चित्र शैली बिहार में प्रसिद्ध है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है ORS की खोज किसने की थी? तो ORS का जो खोज किया गया था वो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर दिलीप महालनोबिस के द्वारा ORS की खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है वायु के क्षितिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिवहन। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे पूर्व से व्यापार करने का इजाजतनामा हासिल किया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है गोमुख कुंड जलकुंड बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज्य का प्रतीक था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सफेद रंग का। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सही उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है इसमें से ऑप्शन नंबर सी दूध का खट्टा होना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें जो होता है कौन रासायनिक परिवर्तन का होता है और कौन भौतिक के इसमें एग्जाम्पल देते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है मक्खन का खट्टा होना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही जमना, पदार्थ का किण्वन, लकड़ी का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन इसमें से एग्जाम्पल है CO2 से सूखी बर्फ बनना, मोमबत्ती का पिघलना, पानी का वाष्प बनना और बर्फ का जल में पिघलना, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 14:11। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सा एक छोटे सिग्नल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए LAN। नेक्स्ट प्रश्न है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होता है? इसमें से तो जो इस CO2 को जो पास से गिराया जाता है जल में तो अम्लीय प्रकृति का होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अम्लीय प्रकृति का होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी 1780 से 1784 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो मंगलौर की संधि की समाप्ति में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों के निर्माण में काम लिया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो इसमें लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा ऑप्शन नंबर बी जो है 2 सितंबर 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैरोलस लिनियस को। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उराव जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अब्राहम ओरेस्टेलियस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं? तो जड़ की जो कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोप्लास्ट। तो इस वीडियो में मैंने 75 जीके जीएस का क्वेश्चन कराया। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।